अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल ब्रेक की अगली वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अबीर। अच्छा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो एमडेमन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसके बारे में स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में कुछ पोर्शन जो है वो हमने उसका डिस्कस किया था, तो आज जो है हम उसी को लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये VMware के अंदर एक विंडो 10 जो है वो इंस्टॉल की हुई है, जिसके अंदर जो है वो मैंने एमडेमन जो है वो कॉन्फ़िगर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एमडेमन की जो कॉन्फ़िगरेशन सेशन है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास बता रहा है कि ट्रायल वर्जन जो है अभी 19 दिन का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एमडेमन का जो कॉन्फ़िगरेशन पेज है वो ओपन हो रहा है। चलिए जी, ये हमारे पास जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो चुकी है। अच्छा, अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो हमने ये जो आ रहे हैं SMTP सेशन इन आउट, SMTP मैसेजेस, मल्टीपॉप, डोमेन पॉप, IMAP, इनके बारे में जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया था। इसके अलावा ये क्यूज के होते हैं, इनबाउंड क्यू, डेफरेट, लोकल क्यू, SMTP नेबर, ये सारा जो है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, आज जो है वो हमने सेटअप में सर्वर सेटिंग जो है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, सर्वर सेटिंग ये ओवरऑल पूरी डोमेन की सेटिंग होती है। यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो वो किसी एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं, बल्कि पूरी डोमेन के लिए, पूरे ओवरऑल जितने यूज़र हैं उन सब के लिए जो है वो होगी। तो ये हमारी जो है वो ग्लोबल चेंजिंग जो है वो यहाँ पर होती हैं, और यहाँ पर ही जो है वो हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए सर्वर की जो सेटिंग होती है वो हमें बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है, क्योंकि ये बिल्कुल जो होती है वो ग्लोबली होती है, जिसका जो है वो पूरे नेटवर्क पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें पहले ऑप्शन जो आ रहा है, इसमें आ रहा है सर्वर्स एंड डिलीवरी, इसको एक्सपेंड कहते हैं। इसमें आ रहा है सबसे पहले सर्वर्स। ठीक है, सर्वर्स में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो मेन चीज़ है ये वाली, रिफ्यूज मैसेजेस लार्जर दैन, ये चीज़ जो है वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि रिफ्यूज मैसेज लार्जर दैन, मतलब कि यहाँ पे हमने लिमिट जो है वो डिफाइन करनी है, जिसको आप रूल कह रहे हैं कोई, कि हमने एक रूल बनाना है या लिमिट जो है वो हमने यहाँ पे इसको बतानी है कि इतनी लिमिट का जो मेल है वो सेंड हो सके। मतलब कि अगर कोई अपनी फाइल अटैचमेंट करता है, अगर कोई यूज़र है वो 30 MB की फाइल जो है वो अपलोडिंग पे लगा देता है, और वो किसी एक यूज़र को सेंड कर रहा है, साथ में उसने CC भी किया हुआ है 3-4 लोगों को, तो उससे क्या होगा, तो वो 30 MB की अगर फाइल है, पहले तो वो हमारे नेटवर्क पे अपलोड होगी। ठीक है, 30 MB की फाइल है, वो थोड़ा टाइम लेगी, सारी बात। अगर वो 10 मिनट ले रही है अपलोड होने में, ठीक है, फिर अगर वो 5 यूज़र को सेंड की हुई है, तो फिर वो 5 यूज़र पे जो है वो डाउनलोड भी होगी। तो वो अगर 30 MB की एक फाइल है तो 5 यूज़र को सेंड हुई है, तो वो आप गेस कर लेंगे कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है वो हमने अपनी बैंडविड्थ के हिसाब से, अपने नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से, यहाँ पे हमने यहाँ क्या लेंगे अपनी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से, यहाँ पर हम जो है वो लिमिट डिफाइन करेंगे कि ये कितनी लिमिट तक का जो है, कितनी MB का डाटा जो है वो एक मेल में सेंड हो सके। उससे ज़्यादा अगर कोई यूज़र डाटा जो है वो सेंड करने की कोशिश करे भी, तो वो जो है वो मेल जो है वो उसको रिजेक्ट करते। ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट डिफाइन करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम रेस्पॉन्स कमांड, चलो इसको नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने लिमिट बतानी है। और यहाँ पर एक चीज़ था, ये आ रहा है यहाँ पे साइलेंटली डिस्कार्ड डुप्लीकेट रेस्पॉन्स, मतलब कि अगर हमने एक मैसेज जो है वो सेंड करना है, उस पर हमें गलती से जो है वो हमारा डबल क्लिक हो जाता है, तो वो अगर एक ही मैसेज को 2 बार सेंड ना करे, अगर हमसे गलती से भी डबल क्लिक हो जाता है, तो वो उसको एक ही बार कंसीडर करेगा, दूसरी बार जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो वो अगर हम कन्फिगर करना चाहें तो ये यहाँ पे लिखा रहा है साइलेंटली डिस्कार्ड डुप्लीकेट रेस्पॉन्स वैल्यूज़। तो एक ही मैसेज अगर 2 बार सेंड हो रहा है हमसे या गलती से हो रहा है, तो उसको जो है वो रिजेक्ट कर दे, सिर्फ एक ही बार जो है वो उसको सेंड करे। ठीक है, आगे ये पॉप सर्वर डिलीट के डेल की कमांड से वो मैसेजेस डिलीट करे, कंप्रेस, ये सारी जो है वो बाय डिफॉल्ट ही रहने देनी है। जस्ट ये 2 चीज़ें, एक लिमिट डिफाइन करना और ये डुप्लीकेट वाला जो है यहाँ पे हमने कन्फिगर करना है। आगे
चलें अगर हम तो इसमें आ जाता है डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी मैसेज जो है वो अगर हमने डिलीवर करना है तो उसके 3 तरीके हैं। उसको जो है वो हम 3 तरीक़ों से जो सेंड कर सकते हैं। नंबर 1 है, कहता है सेट ऑल आउटबाउंड ईमेल डायरेक्टली टू द रेसिपिएंट्स मेल सर्वर। अच्छा, पहले वो ऑप्शन में कह रहा है कि हमारे जो मेल सर्वर है ना उसके पब्लिक आईपी को यूज़ करते हुए, ठीक है, उसके पब्लिक आईपी को वो यूज़ करते हुए जो मेल है वो डायरेक्टली टू दी, वो जो सेंडर है जिसको हमने सेंड करनी है वो हमारे उसको डायरेक्टली जो है वो सेंड कर दे। बीच में जो है वो कोई भी जो है वो क्या कहते हैं उसको जो है वो कंसीडर ना करे किसी भी मीडियम को। जो हमारा पब्लिक आईपी है डायरेक्ट हमारे पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट करे, हमारे पब्लिक आईपी को यूज़ करते हुए जो मेल जो है वो यूज़र को सेंड करे, ठीक है। और दूसरे अगर हम आगे चलें, दूसरे में कह रहा है सेंड ऑल आउटबाउंड ईमेल टू द स्मार्ट होस्ट। स्मार्ट होस्ट में क्या कह रहा है कि वो जो हमारी डोमेन है, ठीक है, @ के बाद जो हमारी डोमेन का नाम आता है, हमारी डोमेन पे नेम को यूज़ करते हुए जो है वो मेल्स को है वो सेंड करें। मीन्स कि हमारी डोमेन के नेम को यूज़ करते हुए होस्टिंग पे मेल जाएगी, वहाँ से जो है फिर वो फर्दर आगे जो हमारी मेल्स बनी है उनके अगेंस्ट जो है वो हमारी मेल्स के जो हमारी डोमेन का जो नेम है उसको यूज़ करते हुए जो वो यूज़र को ईमेल जो है वो सेंड करेगा, ठीक है। सेंड आउटबाउंड ईमेल में अगर हम यूज़ करें, यहाँ पे हम स्मार्ट होस्ट जो है वो लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यूज़ SMTP अथेंटिकेशन में यहाँ पे हमारा यूज़र नेम आ जाएगा और उसका जो है वो हम पासवर्ड कर देंगे। अगर बिलफर्ज हमारी एक ईमेल है वो अगर ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, जिस ईमेल से अगर हम मैसेजेस कर रहे हैं या जिस ईमेल को हमने अथेंटिकेट किया हुआ है, जिस जो है वो स्मार्ट हाउस को यूज़ करते हुए हम मेल सेंड कर भी रहे हैं, अगर बिलफर्ज वो हम ब्लैक लिस्ट हो जाता है किसी वजह से, ठीक है, तो उसको जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास 5 ईमेल है, अगर उनमें से एक ब्लैक लिस्ट भी हो गया तो हम यहाँ पे, ठीक है, दूसरा ईमेल लगाएंगे और उसका पासवर्ड लगाएंगे और अपनी ईमेल जो है वो सेंड कर देंगे। अगर बिलफर्ज वो भी ब्लैक लिस्ट हो गया तो हम तीसरा ईमेल यहाँ पे लगा देंगे, उसका पासवर्ड लगाएंगे, तो उससे जो है वो हम अपनी ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि हमारा काम के जो फ्लो है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। इन केस के अगर हमारा कोई आईपी ब्लैक लिस्ट होता है, इवन के हमारा के आईपी भी ब्लैक लिस्ट होता है और अगर मेल्स भी ब्लैक लिस्ट होती है तो हम यहाँ से जो है वो उसको यूज़ करते हुए अपनी मेल जो है वो सेंड करवा सकते हैं। तीसरे में वो कह रहा है कि डोमेन होस्ट को भी यूज़ करे और हमारे पब्लिक आईपी को जो है वो यूज़ करे। मीन्स के पहले वाले दोनों ऑप्शन जो है वो इस ऑप्शन में, इसमें थर्ड ऑप्शन में जो है वो उसने मर्ज करती हैं, ठीक है। और इसमें अगर कुछ देखना हो, अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है बाउंस कर दें मैसेजेस ऑन 5x एरर्स फ्रॉम एनी ऑफ रिसीविंग डोमेन मैक्सिमम होस्ट, बाउंस मैसेज फ्रॉम स्मार्ट होस्ट। अच्छा, कि अगर वो 5 बार मैसेज सेंड करने की ट्राई करे उसके बाद जो है वो मैसेज को बाउंस कर दे, मैसेज जो है वो सेंड ना हो। मतलब कि अगर हम सेंड कर रहे हैं कि अगर हमारा नेट बन जा रहा है या किसी और को इस वजह से हमारी मेल जो है वो सेंड नहीं हुई, तो वो 5 बार जो है वो मैक्सिमम जो है वो 5 बार ट्राई करेगा, जिसे अगर उस दौरान जो है वो अगर सेंड हो गया तो ठीक, वरना 5 बार ट्राई करने के बाद जो है वो उसको मैसेज को रिजेक्ट कर देगा। आगे अगर हम चलें तो एस सेशंस। अच्छा, सेशन में वो क्या कहता है हमें, सेशन में वो कहता है कि मैक्सिमम कंकरेंट SMTP आउटबाउंड सेशंस। अच्छा, कंकरेंट्स मींस के मैक्सिमम यूजर्स मेक सेशन, के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र, कितने यूज़र जो है वो सेशन बना सकें, ठीक है। तो ये किस चीज़ का सेशन कह रहा है हमें, SMTP आउटबाउंड। मतलब कि SMTP जो होता है वो प्रोटोकॉल में सेंड करने के लिए होता है और आउटबाउंड होता है जो होता है वो किसी एक्सटर्नल यूज़र को जो ईमेल सेंड करनी होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे इंटरनल यूज़र जो हैं वो एक्सटर्नल यूज़र को, यानी कि हमारे आउट ऑफ द नेटवर्क अगर मेल सेंड कर रहे हैं तो कितने यूज़र एट अ टाइम जो है वो मेल सेंड कर सकें। तो यहाँ पे 5 डिफाइन है, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप, ये आपकी कंपनी या आपके डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर कितना जो है वो डिफाइन करना है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है SMTP इनबाउंड सेशन, मतलब कि एक इंटरनल यूज़र दूसरे इंटरनल यूज़र को मेल सेंड कर रहे हैं तो एट अ टाइम कितने यूज़र जो है वो सेंड कर सकें, ठीक है। अगर
ये नहीं करेंगे हम आगे। SMTP आउटबाउंड सेशन सपोर्ट पर सेशन। अच्छा, सपोर्ट पर सेशन में वो कहता है कि बाज़ का ऐसा होता है कि हमने मुख्तलिफ यूज़र्स के जो होते हैं वो ग्रुप बनाए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि कितने ग्रुप जो है, मतलब अगर हमने 5-6 ग्रुप बनाए हुए हैं मुख्तलिफ यूज़र के, तो कितने ग्रुप जो है वो एट अ टाइम सेशन जो है वो लगा सकते हैं, वो हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन करेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो 0 का मतलब है अनलिमिटेड, मतलब कि अगर हमने 10 यूज़र बनाए हुए हैं तो वो 10 के 10 जो है वो एट अ टाइम सेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें अच्छा, यहाँ पे वो मल्टीपॉप और मल्टीपॉप के कह रहा है कि मैक्सिमम मल्टीपॉप के कितने सेशन जो है वो लगा सकें, ठीक है। पॉप 3 के और आई मैप के जो है वो बता रहा है 50-50। यहाँ पर जो है हम इनको 10-10 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है अगर हमारे पॉप 3 और मतलब कि साइड से जो आता है सेंड रिसीविंग के जो हम करते हैं, क्योंकि आई मैप और पॉप 3 जो होता है वो मैसेजेस जो है वो रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं, तो कितने जो है वो सेंड रिसीव के जो है वो सेशन लग सकें, यहाँ पर जो है वो हमने 10-10 जो है वो लगा दी हैं, ठीक है। आगे टाइम आउट्स। टाइम आउट में अगर हम देखें तो जहाँ पे वो हमें बताता है अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि वेट करें 30 सेकेंड फॉर सॉकेट टू कनेक्ट, ठीक है। 30 सेकेंड उसने वेट करना है सॉकेट को कनेक्ट होने का। सॉकेट क्या होता है कि अगर सॉकेट अप होगी, ठीक है, अगर सॉकेट हमारी कनेक्ट होगी, फिर ही जो हमारा सर्वर होता है उसकी सर्विसेज जो होती हैं वो इनेबल होती हैं कि वो सेशन जो है वो बिल्ड कर सकें। कोई भी सेशन जो है इन आउट का तभी जो रहता है वो बिल्ड होता है, सेशन तभी जो है वो कॉन्फ़िगर होता है जब हमारी सॉकेट की जो होती है वो अप होती है, ठीक है। तो वो सॉकेट को कनेक्ट करने में वो कह रहा है कि 30 सेकंड तक वेट करे, ठीक है, सॉकेट को कनेक्ट करने में। आगे वेट सेकंड फॉर प्रोटोकॉल डायल, ये भी छोड़ दें। मैक्सिमम रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स मीन्स के 10 सेकंड ये कम है, इसको जो है वो हम 30 सेकंड कर रखते हैं, ठीक है। ये होता है कि ये जो DNS में हम यूज़ करते हैं नेम टू IP या IP टू नेम रिजोल्व करने के लिए जो है वो 30 सेकंड तक का जो है वो वेट करे, ठीक है। SMTP एंड POP 3 सेशन टाइम आउट आफ्टर 5 इनएक्टिव मिनट। अच्छा, यहाँ पे 5 इनएक्टिव मिनट्स, यहाँ पे SMTP और POP 3 अगर बिल्कुल एक यूज़र आता है, ठीक है, वो एक सेशन जो है वो बिल्ड करता है, SMTP का कह लेंगे, POP 3 का इनोड कोई भी जो है वो सेशन जो है वो बिल्ड कर लेता है, वो उसने सेंड रिसीव किया और उसके बाद जो है वो लॉग आउट हो गया। वैसे तो वो लॉग आउट हो चुका है यूज़र, लेकिन बैकएंड पे क्या होता है कि उसका जो होता है अभी जो है वो सेशन जो है वो बना हुआ है। अगर बिल्फर्स हमने लगाए हुए हैं कि 5 यूज़र जो है वो एट अ टाइम जो है वो सेशन बिल्ड कर सकें, ऐसे इस केस में क्या होगा कि अगर बिल्फर्स 5 यूज़र आते हैं, वो एक अपना सेशन बिल्ड करते हैं सेंड रिसीव का, और उसके बाद फ़ौरन जो है वो लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए कि 5 यूज़र जो हैं वो तो लॉग आउट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट 5 यूज़र को जो है वो सेशन बनना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि 5 इनएक्टिव मिनट्स, मतलब कि 5 मिनट तक सेशन जो है वो बना रहे और 5 मिनट के बाद सर्वर जो है वो दोबारा जो है वो रिफ्रेश करे। अगर तो वो यूज़र एक्टिव होंगे तो वो सेशन जो है वो उनका दोबारा रिबिल्ड कर देगा, अगर वो यूज़र इनएक्टिव होंगे तो वो उनका सेशन जो है वो ख़त्म कर देगा, और फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे यूज़र जो है वो सेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी है कि हम यहाँ पे कितने इनएक्टिव मिनट्स का लगाएं कि इतने मिनट तक अगर वो यूज़र इनएक्टिव है तो वो सेशन जो है वो क्लोज कर दे और नेक्स्ट यूज़र को जो है वो अलो करे। मैक्सिमम यहाँ पे हम 3 कर देते हैं कि 3 मिनट तक वो वेट करे। अगर तो वो 3 मिनट के अंदर यूज़र जो है वो दोबारा सेशन बिल्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज 3 जो है वो इनएक्टिव मिनट्स के बाद सेशन जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज कर देगा। आई मैप का सेशन टाइम आउट आफ्टर, इसको भी जो है वो हम 3 मिनट कर देते हैं। वे टू रिस्पॉन्स टू SMTP डाटा पॉइंट, इसको भी जो है वो हम 3 मिनट कर देते हैं, ठीक है। कि मीन्स के 3 इनएक्टिव मिनट्स के बाद सेशन जो है वो ऑटोमेटिक हमारा क्लोज हो जाए। आगे आ रहा है अननोन मेल। अननोन मेल में वो कह रहा है कि क्योंकि ऐसी मेल जो किसी
मीन्स कि जो हमारा यूज़र ही नहीं है, या जिसको एक यूज़र किसी दूसरे यूज़र को सेंड कर रहा है, कोई अननोन मेल जो है वो हमारे नेटवर्क में आ गई है जो कि हमारा यूज़र ही नहीं है, उस नाम का कोई भी यूज़र हमारे नहीं है, वो मेल जो है वो किसी कहाँ पे जानी चाहिए, वो मेल जो है वो डिस्कार्ड। अच्छा, ये इसको जो है हम यूज़ इतना नहीं करते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग जो है रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें चेंजिंग करेंगे बिलवर्ड हम लगा देते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम कोई आईपी डिफाइन कर देते हैं कि अगर कोई अननोन मेल आए तो वो इस यूज़र पे या इस ईमेल पे जो है वो उसको सेंड कर दो, तो उससे क्या होगा कि अगर एक यूज़र ने किसी दूसरे यूज़र को ईमेल सेंड की है, ठीक है, अब उसने तो अपनी तरफ से ईमेल जो है वो सेंड कर दी है और उसको किसी किस्म का कोई एरर भी नहीं आया। अगर उसे कोई एरर ही नहीं आएगा तो इट्स मीन वो ये समझेगा कि उसकी मेल जो है वो बिल्कुल सही सेंड हो चुकी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एरर जो है वो डिफाइन लाजमी करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर एक यूज़र किसी ऐसे ईमेल पे सेंड करता है जो कि ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एटलीस्ट उसे पता होना चाहिए कि उसकी ईमेल जो है वो सेंड नहीं हुई। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ एरर बता रहा है कि आपने इस एरर के साथ जो है वो उसको ईमेल यूज़र को रिटर्न करनी है, तो वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम जो है वो डीएनएस में क्या कह रहा है, यूज़ विंडो डीएनएस सर्वर, ठीक है। विंडो में जो मतलब कि हमने जो डीएनएस डिफाइन किया हुआ है, जो भी हमने मैनुअल यहाँ पर जो है वो, अगर हम अपने नेटवर्क की सेटिंग में जो डीएनएस डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि विंडो के डीएनएस को यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम डीएनएस जो अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम ईमेल कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमने जो है वो नेटवर्क के साथ खेलना नहीं होता। मीन्स कि एक बार जो आईपी ईमेल सर्वर को लगा दिया, इसको जो है वो हम बाद में दोबारा जो है वो ना चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको हम ओपन कर सकते हैं। उससे जो है वो हमारी हाई वाटर फाइल जो है वो रीसेट हो जाती है, तो हम उसको जो है वो ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमने मेल सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ रीलोड डीएनएस सर्वर हॉर 3 के मतलब ये कितनी हर घंटे के बाद डीएनएस जो है वो रीलोड करता रहे, ठीक है। इसके अलावा और तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये विंडो का सर्वर यूज़ कराना है, ये हम यहाँ पे। और इसके अलावा पोर्ट्स, अच्छा पोर्ट्स में एसएमटीपी इनबाउंड की पोर्ट्स, आउटबाउंड की पोर्ट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हम रहने देते हैं। इसमें जो है वो हमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी होती, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स पोर्ट्स हैं और मोस्टली यही चलती हैं। इनको तो हम चेंज कर सकते हैं, ये एसएमटीपी और पोर्ट 3 की, लेकिन ये जो अदर पोर्ट्स हैं, ये डीएनएस पोर्ट्स, इनको जो है हम चेंज क्योंकि नहीं कर सकते, ये जो है स्टैंडर्ड है। बाकी ये जो है एसएमटीपी, इनको जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से, एसएसएल के लिए 465 होगी, नॉर्मली एसएमटीपी के लिए 25 की चलती है, पोर्ट 3 के लिए 110 और आई मैप के लिए 143, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। आगे हम चलें तो वगैरह आईपी वेरिएंट 6 का कह रहा है एक्सेप्ट अदर आईपी वेरिएंट के, अगर हमें कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत एडवांस है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो आईपी वेरिएंट 6 भी जो है वो अपनी यूज़ कर रही है, अगर हमें कोई ऐसी ईमेल आती है जो आईपी वेरिएंट 6 से आ रही है तो उसको भी जो है वो रिजेक्ट ना करे, बल्कि जो है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। आगे बाइंडिंग है, इसको भी नहीं हम छेड़ेंगे और आईपी कैशे को नहीं छेड़ेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डोमेन शेयरिंग से जो है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हमारे बाकी ऑप्शन जो है वो कवर करेंगे। तो आज जो है वो हमने सेटिंग की है, उसको जो है वो हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है वो डोमेन डिफाइन नहीं की थी, तो इसको जो है वो हम पहले वाले पे ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके करते हैं। यू मिस पर एसएमटीपी ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल, अच्छा यहाँ पे मैंने एसएमटीपी का कोई बताया हुआ है कि ये यूज़र और जो है वो यूज़ करें, हम उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हमारी चेंजिंग जो है वो सेव हो चुकी है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम आगे चलेंगे।